हम हमारी लास्ट वीडियो में ऑलरेडी देख चुके हैं। इस चैप्टर से इंटरनल मोबिलिटी एंड ट्रांसफ़र से हमारा सबसे पहले इसका मीनिंग, इसके ऑब्जेक्टिव, नीड्स, प्रमोशन, हमारा डिमोशन। और अब हम बात करेंगे हमारा थोड़ा सा इम्पोर्टेंट, जो 15 मार्क्स में आ सकता है। इम्पोर्टेंट तो सारा ही था, अभी तक 5 मार्क्स के लिए इम्पोर्टेंट था वो। अब इसमें जो है ना आपका ट्रांसफ़र, तो देखो, ट्रांसफ़र एक चेंज होता है जॉब असाइनमेंट में। ये एक मूवमेंट है एम्प्लॉयज़ की एक जॉब से दूसरे में, जहाँ पे इन्वॉल्व करता है सब्सटैंशियल चेंज उसके ड्यूटीज़ में, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में, स्किल्स में या फिर कॉम्पेंसेशन में। तो एक ट्रांसफ़र डज नॉट इम्प्लाई कि इसका आपका प्रमोशन है या डिमोशन है, ठीक है। ये सिर्फ ट्रांसफ़र होता है, ये किसी भी एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे हो सकता है, ठीक है। आपके रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटस इनमें तो हो ही रहा है, पर ये हॉरिजॉन्टल, इसमें बोला ना इन्होंने कि ना ही असेंडिंग है ना ही डिसेंडिंग है, तो आप इसको लिख नहीं सकते कि ये हॉरिजॉन्टल है कि वर्टिकल है। ट्रांसफ़र सिर्फ ट्रांसफ़र है। आप ये लिख सकते हो कि ये कुछ भी नहीं होता, ठीक है। ना ये प्रमोशन से लिंक है ना ये डिमोशन से लिंक है। ट्रांसफ़र इज़ बेसिकली ट्रांसफ़र फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, वन जॉब टू अनदर, वन सिटी टू अनदर, ठीक है। तो ट्रांसफ़र एक हॉरिजॉन्टल या फिर लैटरल मूवमेंट है। इन्होंने ऊपर लिखा है कि वो नहीं, और यहाँ पे लिख रहे हैं कि है, क्योंकि हमने देखा था हमारा प्रमोशन होता है कि लोअर से अपर में, ठीक है, और हमारा डिमोशन होता है अपर टू लोअर, ठीक है। तो ये पॉइंट अगर आप लिखो तो चाहे तो ये लिखना कि ये हॉरिजॉन्टल है, लैटरल मूवमेंट है, या फिर वो लिखना कि ना ये वो है प्रमोशन है ना ये डिमोशन है। तो पर्पस क्या है? हमारी ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट को मीट करना कि राइट पर्सन ऑन द राइट जॉब, मीट करना हमारे एम्प्लॉयज़ की रिक्वेस्ट को, इंश्योर करना हमारी यूटिलाइजेशन हो रही है कि मतलब जितना भी हमारे पास हम यूज़ करें वो प्रॉपरली यूटिलाइज हो रहा है। एम्प्लॉयज़ मोर वर्सेटाइल है, एडजस्ट करें हमारे वर्कफोर्स को। वर्कफोर्स में बी ट्रांसफर्ड एक प्लांट से जहाँ पे कम वर्क टू अ प्लांट है। प्रोवाइड करता है एम्प्लॉयज़ को, रिलीफ देता है हमारे, रिड्यूस करता है कॉन्फ्लिक्ट्स जो भी हमारे हो रहे हैं कंपनी में। पेनलाइज करता है एम्प्लॉयज़ को, मेंटेन करता है एक टेन्योर सिस्टम, अकोमोडेट करता है फैमिली रिलेटेड इश्यूज़। तो ये जो क्वेश्चन है ना, इसका मीनिंग और ये वाला पर्पस ये आप अच्छे से करना, 15 मार्क्स में आ सकता है, क्योंकि इसके अंदर हमारा टाइप्स मेन क्वेश्चन बनता है। तो अगर आपसे सिर्फ क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि व्हाट आर टाइप्स ऑफ ट्रांसफ़र, तो वो वैसे टाइप्स अकेला पूछेगा नहीं, वो मीनिंग पूछेगा। तो आप मीनिंग के अंदर पर्पस भी डाल दो। आपने 5-6 पॉइंट्स याद किए हुए हैं, पर्पस के 10 है ना, तो आप 5-6 करके रखो, ठीक है। अगर पेपर में सिर्फ ट्रांसफ़र भी पूछता है तो उसके अंदर आप पर्पस डाल दो, टाइप्स डाल दो, जो लिख सकते हो लिख दो, ठीक है। टाइप्स के अंदर ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस और ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट दो होते हैं इसके अंदर। पर्पस के अंदर प्रोडक्शन ट्रांसफ़र, तो प्रोडक्शन ट्रांसफ़र कैसे होगा? इसके अंदर जो भी आपके सरप्लस एम्प्लॉयज़ होते हैं एक डिपार्टमेंट में, उन्हें ले ऑफ किया जाता है अनलेस वो ट्रांसफ़र हो टू अनदर डिपार्टमेंट। रिप्लेसमेंट ट्रांसफ़र होता है कि ट्रांसफ़र करो आप एक सीनियर एम्प्लॉय को टू जूनियर एम्प्लॉय या फिर एक न्यू एम्प्लॉय को। वर्सिटाइल ट्रांसफ़र वो होते हैं जो इफ़ेक्ट करते हैं टू मेक एम्प्लॉयज़ वर्सिटाइल या फिर कॉम्पिटेंट, एक से ज़्यादा स्किल में। आप इसको ज़्यादा अच्छे से भी रीड कर सकते हो, अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट्स कर सकते हो। ये हेल्प करते हैं एम्प्लॉयज़ को कि वो खुद को प्रिपेयर करें प्रमोशन के लिए, और उन्हें हेल्प करे एम्प्लॉयर को इन डेवलपिंग द इफेक्टिव मैन पावर प्रिपेयर टू हैंडल द हायर ओपनिंग। शिफ्ट ट्रांसफ़र, ये किसी भी यूनिट, जब आपके यूनिट्स रन करते हैं शिफ्ट में तो एम्प्लॉयज़ ट्रांसफ़र किए जाते हैं फ्रॉम वन शिफ्ट टू अनदर सिमिलर जॉब्स में, ठीक है। रेमेडियल ट्रांसफ़र होते हैं जो इफेक्ट करते हैं हम आपका रिक्वेस्ट ऑफ एम्प्लॉयज़, एंड उनको आप पर्सनल ट्रांसफ़र भी बुला सकते हो, ठीक है। तो पर्सनल के अंदर क्या होता है कि जो भी आपका इनिशियल प्लेसमेंट हो रहा है एम्प्लॉय का, वो फॉल्टी हो सकता है। वो जो आपका एम्प्लॉय वो फॉल्टी हो गया, और उसके अंदर जो वर्कर्स है वो अकेला नहीं जा, वो उसके साथ जाएगा फॉर द सुपरविजन और विद द अदर वर्कर इन डिपार्टमेंट। प्रिकॉशनरी ये ट्रांसफ़र होते हैं विच आर मेड एज प्रिकॉशनरी मेजर, ताकि आपका जो भी मिसयूज़ ऑफ ऑफिस है, मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स है, वो आप बचा सको। बेसिस ऑफ यूनिट में क्या क्या आएगा आपका? 3 ही आएंगे इसमें। सेक्शनल ट्रांसफ़र, तो इसके अंदर एक सेक्शन से दूसरे में मेन पर्पस क्या है? ट्रेन करना है वर्कर्स को और प्रिपेयर करना ताकि वो हैंडल कर सके ऑपरेशंस को ऑफ डिफरेंट सेक्शंस।
डिपार्टमेंट के अंदर आपका ट्रांसफ़र होता है एक डिपार्टमेंट से दूसरे में, ठीक है। ये सेम उसमें भी हो सकता है, जैसे क्लरिकल या फिर रूटीन जॉब में। इंटर प्लांट, जिसके अंदर आपका मोर देन वन प्लांट है अंडर द कंट्रोल ऑफ सेम मैनेजमेंट, तो वो वन प्लांट से दूसरे में हो रहा है ऑन वेरिड रीजन, सच ट्रांसफर्स आर कॉल्ड इंटर प्लांट ट्रांसफ़र। तो आपका ट्रांसफ़र पॉलिसी क्या कहेगा, ये आप देख सकते हो। इसके अंदर कुछ प्रिंसिपल्स है कि ये रिटर्न भी होना चाहिए, हमने प्रमोशन भी देखा था। तो ये पॉलिसी क्लियरली स्पेसिफाई कर रही है टाइप और जो भी सर्कमस्टांसेस है जिसके अंदर कंपनी इनिशिएट कर रही है ट्रांसफर्स को। इंडिकेट करें एग्जीक्यूटिव्स जो रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर अप्रूविंग ट्रांसफ़र। बेसिस फॉर ट्रांसफ़र क्लियरली मेंशन होने चाहिए। आपका पे एंड सीनियरिटी ऑफ ट्रांसफ़र स्पेसिफाई करें रीजन और यूनिट। ट्रेनिंग और रिट्रेनिंग इज़ रिक्वायर्ड फॉर द न्यू जॉब। ट्रांसफ़र क्लियरली डिफाइन होना चाहिए कि वो टेम्परेरी है या परमानेंट है। जो भी आपके अंदर इसमें लिखा है ना, ये देखो आप 12 पॉइंट्स है, तो आपने 12 के 12 नहीं करने, आपने कोई भी 10 कर लेने, क्योंकि ये चीज़ें ना अगर पेपर में आएंगी भी तो ये इंडिविजुअल नहीं पूछते 15 मार्क्स के लिए। तो इसके अंदर आपको या तो बोल देगा कि ट्रांसफ़र बताओ, उसके टाइप्स बताओ और आपकी ट्रांसफ़र पॉलिसी बताओ। तो उसमें आपने इसके अंदर सिर्फ मैक्सिमम 7-8 पॉइंट्स लिखने हैं। मतलब अगर 5 मार्क्स का तो 7-8, ठीक है। अगर आपका 8 मार्क्स का बनता है तो भी 10 इज़ सफिशिएंट। सेपरेशंस क्या है, एक डिसीजन है जो इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन लेता है, शुड पार्ट। तो इसके कुछ फॉर्म्स है। रेजिग्नेशन, तो ये वॉलंटरी हो सकता है, आपकी इल हेल्थ है तो हो सकता है। कंपलसरी रेजिग्नेशन होती है कि एम्प्लॉय को हमने बोला कि आप कंपलसरी रेजिग्नेशन दो। डिसमिसल या फिर डिस्चार्ज, डिस्चार्ज अराइज एक सिंगल इरेशनल एक्ट से नहीं होता कभी भी। मतलब अगर आपने कुछ ऐसा कर दिया कंपनी में जो कंपनी को लॉस दे रहा है, आपने एक बार किया, 2 बार किया, ठीक है, तो फिर वो आपको जज करते हैं। फिर कुछ टाइम में वो आपको बोल देते हैं कि आप डिस्चार्ज, आपको डिस्चार्ज कर देते हैं या आपको डिसमिसल दे देते हैं। तो ये एक टर्मिनेशन है सर्विसेज के लिए एक एम्प्लॉय की एज अ पुनिटिव मेजर फॉर सम मिसकंडक्ट। अब मिसकंडक्ट क्या क्या हो सकते हैं, जैसे डिसऑनेस्टी है, ड्रंकनेस है। कोई एक ऐसे एम्प्लॉय है जिसे ड्रिंक करने की आदत है, वो कंपनी में भी ड्रिंक करके आ रहा है। केयरलेसनेस है, इनएफिशिएंसी है, फिजिकल डिसेबिलिटी है, ठीक है। इसके अंदर आपकी डेथ आ जाती है, सस्पेंशन आ जाता है, रिट्रेचमेंट, ले ऑफ, ये चीज़ें आप देख सकते हो, ठीक है। तो इसके साथ आपका ये चैप्टर ख़त्म हो गया। अगर आपको स्टिल कोई डाउट्स हैं, हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, आपको पूरे सब्जेक्ट में कोई भी डाउट है आप कमेंट्स में ज़रूर पूछ सकते हैं।